Good morning, student. Today's subject is EVS, chapter number 6, page number 27. Okay, page number 27. Plants around us. Okay, हमारे आसपास पौधे. ठीक है. Pooja saw something pulled out and laying in the garden. पूजा ने किसी चीज को बाहर निकाला और बगीचे में पड़ा देखा. See what she has got. Discuss. देखो उसे क्या मिला. देखो उसे क्या मिला. ठीक है. See what she has got. देखो उसे क्या मिला. It is a plant. It is a plant. यह एक पौधा है. If we look around, यदि हम अपने चारों ओर देखें, we will find different kind of plants growing around us. Okay? यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधों को उगते हुए पाएंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्लांट. ठीक है. बिग एंड टॉल प्लांट्स with thick and strong stem are called tree. Some of these are. ठीक है. मोटे और मजबूत तनों वाले बड़े और लंबे पौधे जिसे हम ट्री कहते हैं. इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. लुक एट हियर. पीपल्स ट्री. ठीक है. पीपल का पेड़ होता है ना, तो ये पीपल ट्री है. ये अशोक ट्री है. ये अशोक का पेड़ है. नीम ट्री. ये नीम का पेड़ है. एंड बनियन ट्री. ठीक है. ये बरगद का पेड़ है. ठीक है. सम प्लांट्स आर मच स्मॉलर देन ट्री. कुछ पौधे पेड़ की तुलना में बहुत छोटे होते हैं. दे हैव वुडी स्टेम. दे आर कॉल्ड shrubs एंड bushes. Some of these are. उनके पास लकड़ी वाले तने होते हैं. उन्हें झाड़ी कहा जाता है. इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. देखिए, रोज प्लांट. रोज जो गुलाब का फूल का प्लांट होता है वो. कॉटन प्लांट्स. देखिए यहाँ गुजरात में कॉटन्स के प्लांट्स बहुत होते हैं. कपासिया का पेड़ आपने देखा होगा. ये होते हैं कॉटन प्लांट्स. फिर ये लेमन यानी नींबू का प्लांट. फिर ये हैबिस्कस प्लांट यानी गुड़हल के फूल का जो प्लांट होता है वो. ओके, टर्न द पेज. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं. ओके. They have very soft stem. कुछ पौधों में बहुत कमज़ोर तने होते हैं. ठीक है. They are called herbs और उन्हें हम herbs कहते हैं. ओके. जैसे स्पिनिच, कोरिएंडर, मिंट एंड ग्रास. स्पिनिच यानी पालक जिसकी सब्जी हम घर में बना के खाते हैं. कोरिएंडर यानी धनिया की पत्ती. मिंट यानी पुदीने की पत्ती. ग्रास यानी घास फूस आप लोगों को पता ही है. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. कुछ पौधों में कमज़ोर तना होते हैं. दे नीड हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेंथ. उन्हें खड़े होने के लिए मदद की ज़रूरत होती है. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. ग्रेपवाइन and bean plants are some examples of climbers. Okay. अंगूर और सेम का पौधा. और क्लाइंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम उसे पर्वतारोही बोलते हैं. पर्वतारोही के कुछ उदाहरण
हैं, ठीक है। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो along the ground, they are called creepers. For examples, pumpkin plants, ठीक है। some plants with weak stem grow along the ground. कमजोर तनों वाले कुछ पौधे जमीन के साथ उगते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्रीपर, जिन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स पम्पकिन प्लांट्स, जैसे कि पम्पकिन का प्लांट जो होता है उसे हम क्रीपर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बीन्स का प्लांट है, यहाँ पम्पकिन का प्लांट है। मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सीड, अधिकांश पौधे बीज के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं, ठीक है। ए सीड्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक बीज को नए पौधे में विकसित होने के लिए हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, ओके। नेक्स्ट, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे। पौधे हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी होते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट, ठीक है। पौधे हमें फल, सब्जियां और अनाज जैसे खाद्य पदार्थ देते हैं, ओके। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, प्लांट हमें मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट गिव अस वुड फॉर मेकिंग आवर टेबल एंड चेयर। वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स होता है लकड़ी। तो प्लांट हमें क्या देता है? लकड़ी। किस चीज़ के लिए? जिससे हम अपने टेबल और चेयर बना सके, ठीक है। प्लांट गिव अस कॉटन फॉर मेकिंग क्लॉथ। प्लांट जो होता है वो हमें कॉटन भी देता है जिससे हम अपने कपड़े बना सकते हैं। प्लांट गिव अस गम एंड पेपर। प्लांट हमें गम और पेपर भी देता है। पेपर जिस पे हम लिखते हैं और गम जो किसी फटी हुई चीज़ को चिपकाने के काम में आता है। प्लांट गिव अस शेड। प्लांट जो होता है हमें छाया भी देता है। प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू बर्ड एंड एनिमल्स टू। पौधे पक्षियों और जानवरों को भोजन और आश्रय भी देते हैं, ओके। प्लांट मेक द एयर क्लीन। वी शुड प्लांट मेक द एयर क्लीन, ओके। प्लांट जो होते हैं पौधे हवा को स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। वी शुड प्लांट्स मोर ट्री एंड लुक आफ्टर देम वेल। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, ओके। आवर वैल्यू, प्लांट्स एंड ट्री आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लांट और ट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड नॉट हार्म, हमें उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हार्म देम। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। वी शुड ग्रो प्लांट एट होम, हमें अपने घर पे पौधों को उगाना चाहिए। एंड लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करनी चाहिए। दे आर आवर फ्रेंड टू, और वो हमारे दोस्त भी होते हैं। डू यू प्लग फ्लावर एंड लीव वाइल प्लेइंग इन द पार्क। क्या आप पार्क में खेलते समय फूल और पत्तियों को तोड़ते हैं? हाउ कैन यू लुक आफ्टर द प्लांट दैट यू विल ग्रो एट होम। आप घर पर उगने वाले पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? टर्न द पेज। There are different kind of plants growing around us. हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे उग रहे हैं। Big and tall plants with thick and strong stem are called tree. मोटे और मजबूत तनों वाले बड़े और ऊंचे पौधों को हम ट्री कहते हैं, ठीक है। Shrubs and herbs are स्मॉल प्लांट। श्रब्स और हर्ब्स ये छोटे पौधे होते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैनॉट स्टैंड स्ट्रेंथ, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स।
कुछ पौधों में कमज़ोर तने होते हैं और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कमज़ोर तने वाले कुछ पौधे ज़मीन के साथ बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उसे हम क्रीपर्स बोलते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, पौधे हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी होते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कीवर्ड्स, तो इसमें हम देखेंगे जैसे ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है, क्लिम्बर्स है एंड क्रीपर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्री किसे कहते हैं, श्रब्स किसे कहते हैं, हर्ब्स किसे कहते हैं, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर किसे कहते हैं। तो देखिए ट्री, तो अ बिग एंड टॉल प्लांट विथ अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। बिग लंबा, देखिए बिग यानी बड़ा एंड टॉल यानी लंबा, प्लांट पौधा, विथ अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, मोटे और मजबूत तने वाला, लंबा और बड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्री। बड़ा पौधा उसे हम ट्री बोलते हैं। श्रब्स, अ स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम। अ स्मॉल प्लांट, एक छोटा पौधा, विथ वुडी स्टेम यानी लकड़ी की तना वाले, ठीक है। हर्ब्स, अ स्मॉल प्लांट विथ अ सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स किसे कहते हैं, तो ए स्मॉल प्लांट, छोटे पौधे, विथ अ सॉफ्ट स्टेम यानी सॉफ्ट स्टेम वाले। क्लिम्बर्स, अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड, ठीक है। अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम, ए प्लांट मतलब एक प्लांट जो कमज़ोर तना वाले प्लांट, टू नीड सपोर्ट टू स्टैंड, जिन्हें खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं क्लिम्बर्स। क्रीपर, अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम एक पौधा, कमज़ोर तना वाला पौधा, दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, जो ज़मीन के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। कमज़ोर तने वाले पौधे जो ज़मीन के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट, ऑल प्लांट्स आर ऑफ द सेम काइंड। सभी प्लांट्स एक ही प्रकार के होते हैं। ऑल प्लांट्स आर ऑफ द सेम काइंड, सभी प्लांट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, तो नहीं, ये क्या है, ये फॉल्स है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, आपको भी अपनी बुक्स में ऐसे ही लिखना है। तो हम यहाँ पहले में लिखेंगे एफ, क्योंकि सारे प्लांट्स एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, तो पहले में एफ आएगा। एंड सेकेंड, सम प्लांट्स हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, तो कुछ प्लांट्स के पास थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, तो इट्स ट्रू। यहाँ पे हम यहाँ सेकेंड में टी लिखेंगे, ओके। थर्ड देखिए, ए कॉटन प्लांट्स इज अ स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम, तो कॉटन का जो प्लांट होता है वो स्मॉल प्लांट ही होता है वुडी स्टेम के साथ, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिखें टी। फोर्थ, अ ग्रेप वाइन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम, तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ग्रेप वाइन के पास स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। फिर फिफ्थ है, वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट। हमें पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से, तो ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए टी। फिल इन द ब्लैंक्स, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड, जो टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स या फिर ट्री, तो हम इन्हें ट्री बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्री, ओके, ट्रीज। सेकेंड है, डैश प्लांट्स हैव वीक स्टेम, ठीक है, तो सभी प्लांट्स में वीक स्टेम होते हैं कि कुछ में होते हैं, तो कुछ में होते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट हियर सम, ओके। नेक्स्ट देखिए, ग्रास इज अ श्रब्स और हर्ब्स। ग्रास क्या है, श्रब्स है या फिर हर्ब्स है,
तो ग्रास जो है हर्ब्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। मोस्ट प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ एज अ, लगभग प्लांट जो है अपनी लाइफ किससे स्टार्ट करते हैं, फ्रूट से या फिर सीड से, तो सीड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीड, ये आंसर। ओके, अब देखिए वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट फूड और वाटर, तो हमें प्लांट से क्या मिलता है, फूड यानी भोजन, वाटर यानी पानी, तो हमें प्लांट से फूड मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूड, ठीक है। ये अब बाकी का रह गया जो क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको एक अलग नोटबुक पे लिख के आपको सेंड करूँगी, ठीक है।